वालेकुम। आज न्यूज़ के साथ मैं हूं अलिशा कयूम। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। इस वक्त आपको खबर देंगे, शुमाली वजीरिस्तान के इलाके हसन खैल में अफगानिस्तान से दरअंदाजी की कोशिश नाकाम। सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाई में 30 भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज जहन्नुम वासिल कर दिए गए। हलाक दहशतगर्दों से असलहा और बारूदी मवाद बरामद हुआ है। ISPR के मुताबिक पाक अफगान सरहद के रास्ते फितनाल खवारिज का ग्रोह दरअंदाजी की कोशिश कर रहा था। फोर्सेस ने फितनाल खवारिज की नकलो हरकत का पता लगाया। अफगानिस्तान अपनी सरजमीन को गैर मुल्की प्रॉक्सीज की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोके। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म और साबित कदम हैं। ये खबर आपको दे रहे हैं। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके हसन खैल में अफगानिस्तान से दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी गई है। सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाई में 30 भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज जहन्नुम वासिल हुए। हलाक दहशतगर्दों से असलहा और बारूदी मवाद बरामद हुआ है। ISPR के मुताबिक पाक अफगान सरहद के रास्ते फितनाल खवारिज का ग्रोह दरअंदाजी की कोशिश कर रहा था। फोर्सेस ने फितनाल खवारिज के बड़े ग्रोह की नकलो हरकत का पता लगाया। अफगानिस्तान अपनी सरजमीन को गैर मुल्की प्रॉक्सीज की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोके। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म और साबित कदम हैं। शुमाली वजीरिस्तान से इस वक्त आपको अपडेट कर रहे हैं। हसन खैल में अफगानिस्तान से दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बनाई गई है और तमाम 30 भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज हलाक हुए हैं। असलहा और बारूदी मवाद भी बरामद हुआ है। सिक्योरिटी फोर्सेस की भारतीय हिमायत याफ्ता खारजियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं और फोर्सेस ने फितनाल खवारिज के बड़े गिरोह की नकलो हरकत का पता लगाया है। ISPR की जानिब से ये तस्दीक भी की गई है। शुमाली वजीरिस्तान में हसन खैल में अफगानिस्तान से दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी गई है और तमाम ही 30 भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज हलाक हुए हैं, जबकि उन खवारजियों से असलहा और बारूदी मवाद भी बरामद हुआ है। और ISPR की जानिब से ये बताया गया है कि सिक्योरिटी फोर्सेस की भारतीय हिमायत याफ्ता खारजियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ भी जारी हैं। फोर्सेस ने फितनाल खवारिज के बड़े गिरोह के नकलो हरकत को पता लगाया है। ये खबर इस वक्त सामने आ रही है। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके हसन खैल में अफगानिस्तान से दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बनाई गई है। बड़ी दरअंदाजी की कोशिश थी जिससे सिक्योरिटी फोर्सेस ने नाकाम बना दिया है और सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाई में तमाम ही 30 भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज जहन्नुम वासिल किए गए हैं। हलाक दहशतगर्दों से असलहा और बारूदी मवाद भी बरामद किया गया है। इस हवाले से मज़ीद भी बात करेंगे। ब्रिगेडियर अहमद सईद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया। क्या कहेंगे, बड़ी कार्रवाई को नाकाम बनाया गया है? जी देखिए, इसमें कोई शक नहीं। जब से इंडियंस को मार पड़ी है ऑपरेशन बनियान मरसूस के बाद, उस वक्त से लेके अब तक वो टेररिज्म के पीछे दोबारा से हेज बिहाइंड करते नजर आते हैं। उसको एज अ टूल यूज कर रहे हैं कि पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डाल सकें। अब ये होने वाला जो ऑपरेशन आज नॉर्थ वजिस्तान में हसन खैल के इलाके में हुआ है, ये पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस की जो कि बॉर्डर सिक्योरिटी के ऊपर हैं, उनकी प्रोफेशनलिज्म को शो करता है कि उन्होंने कैसे इनको 30 जो कि टेररिस्ट थे, फितनाल ख्वारिज थे, जो इंडियन स्पॉन्सर्ड हैं और सपोर्टेड बाय बुरी गवर्नमेंट अफगानिस्तान के हैं, उनको किलिंग जोन में लाके वहाँ जन्नम वासिल की है। पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस की जो ऑपरेशन प्रिपेयर्डनेस है वो इससे वाज़ेह तौर पे नजर आती है, लेकिन ये ऑपरेशंस को अब रुकना चाहिए क्योंकि अफगानिस्तान के ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है। वो जैसे वो कमिट करते हैं पिछले 2019 से लेके अब तक कि उनकी सरजमीन 2 एग्रीमेंट के तहत किसी भी मुल्क के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी, तो उसमें वो फेल नजर आते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि चूंकि इंडिया वहाँ पे खासी इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो एज क्विड प्रो को वो शायद पाकिस्तान पे हमलावर रहते हैं। लेकिन इंटरनेशनल प्रेशर के जरिए, चाइनीज इन्वॉल्वमेंट के जरिए इंशाल्लाह ताला इसको जल्द जो है इसका कला कमा इसका भी करेंगे। लेकिन ये जो इंडिया का असल मकरूज चेहरा है और जो नेक्सस है बिटवीन इंडिया, अफगानिस्तान और फितनाल ख्वारिज के, वो दुनिया के सामने अब मजीद उजागर करने की जरूरत है ताकि इंडिया का असल चेहरा दुनिया के सामने आ सके। और ऑपरेशन बनियान मरसूस में शिकस्त के बाद इंडिया जो इस वक्त हजीमत का शिकार है, उसको वंस फॉर ऑल जो है उसको अपनी जगह पर लाने की जरूरत है। तो मैं समझता हूँ कि आज के जो कामयाब ऑपरेशन है, इसमें पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी की लहर में कमी भी वाक़ई होगी और अब दुश्मन को दोबारा से सोच समझ के पाकिस्तान के ऊपर जो है वो हमला करने का जिसको जरूरत जो है वो नहीं होगी। एक बड़ी कामयाबी जो पाकिस्तान फोर्सेस की प्रोफेशनलिज्म को शो करती है। जी ठीक है, अहमद सईद साहब साथ मौजूद रहिएगा। अभी हमें ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर साहब ने भी ज्वाइन कर लिया है। बाबर साहब, क्या कहेंगे, बड़ी कार्रवाई पाकिस्तान की जानिब से की गई है और ये कहा भी गया है कि अफगानिस्तान अपनी सरजमीन को गैर मुल्की प्रॉक्सीज की जानिब इस्तेमाल ना करे।
جی یہ تو ہم بہت دیر سے کہہ رہے ہیں، ان کو اثر اس چیز کا نہیں ہو رہا. گزشتہ 2 سے 3 ہفتے میں نسبتاً کچھ کمی دیکھی گئی تھی، لیکن یہ پھر آپ کو پتا ہے کہ چند دن پہلے شمالی وزیرستان میں سیکورٹی فورسز کے اوپر ایک خودکش حملہ ہوا جس میں ہمارے 13 قیمتی جانیں ہماری ضائع ہوئی. تو اس سے ایک چیز تو ظاہر ہے کہ جو کچھ ہم ان کو کہہ رہے ہیں اور دنیا سمجھانے کی کوشش کر رہی ہے اس کا فی الحال تو ان کو اثر نہیں ہو رہا. ہوگا لیکن میرے خیال کافی اپنا نقصان کرا کے ان کا اثر ہوگا، جو کہ ظاہر ہے ان کے لیے بھی ایک بہت نقصان دہ چیز ہے. ہمارے لیے تو جو ہے ہی ہے، وہ اس قابل نہیں اپنے آپ کا ڈیفینڈ کر سکے، اور پھر ساری دنیا کا رخ ان کی طرف ہوگا. اس سے پہلے کہ ہو تو ہوش کے ناخن لے لینے چاہیے. باقی جہاں تک آپریشن کا تعلق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بڑا کامیاب آپریشن کیا، جس میں اسپیسیفکلی انہی لوگوں کو ٹارگٹ کیا گیا جو کہ پاکستان میں اس طرح کی کارروائیوں کے لیے داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے. ان کے لیے ایک یہ ظاہر ہے بہت بڑا سیٹ بیک ہے، لیکن جس طریقے سے ان لوگوں کا مائنڈ سیٹ ہے، جس طریقے سے یہ لوگ آپریٹ کرتے ہیں، ان کے لوگ مرتے چلے جاتے ہیں اور ان کو دوبارہ سے یہ حرکت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. باقی چیزیں اپنی جگہ ٹھیک ہے. میرا خیال ہے ہمیں اپنا جو سیکیورٹی کا نظام ہے اس کو اسی طریقے سے مؤثر کرنے کی ضرورت ہے. دنیا کو ٹھیک ہے باور کراتے رہے، بتاتے رہے، دنیا کو پتہ بھی چل جاتا ہے، پتہ چل بھی رہا ہے، لیکن اپنا دفاع ہم نے خود ہی کرنا ہے. کسی نے آ کے ہماری مدد نہیں کرنی. ہم جو کر رہے ہیں بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، جو ہمارے نیشنل انٹرسٹ میں ہے. ان کے خلاف اسی طریقے سے بھرپور کارروائی ہونی چاہیے. ابھی یہ شمالی وزیرستان اور جنوبی وزیرستان کے علاقے، بالخصوص شمالی وزیرستان، یہاں پر کچھ ایلیمنٹس ہیں یہ وہاں سے در اندازی کر کے افغانستان سے آتے ہیں، اور یہ میر علی، میران شاہ، ان علاقوں میں ان لوگوں کی کارروائیاں زیادہ ہوتی ہیں. ابھی بھی پاکستان کی فوج جو ہے وہ کولیٹرل ڈیمیج کو اوائڈ کرنے کے لیے ان کے خلاف اس طریقے سے کارروائی نہیں کرتی جس طریقے سے عموماً آپ نے دیکھا ہوگا نیٹو فورسز افغانستان میں کرتی رہی ہیں دنیا کے دوسرے علاقوں میں. مگر یہ سلسلہ بہت دیر تک چل نہیں سکتا. مقامی لوگوں کو بھی یہ سوچنا ہوگا کہ ان کے اندر چھپ کے یہ لوگ اس طرح کا کام کرتے ہیں. تو جہاں تک آپ نے آپریشن کی بات پوچھی ہے، اس میں جتنے بھی خراج تحسین پیش کیا جائے ان تمام افسروں اور جوانوں کو جنہوں نے اس آپریشن میں حصہ لیا اور بڑی کامیابی سے ٹارگٹس کو انگیج کیا اور اسپیسیفک انہیں ٹارگٹس کو نشانہ بھی بنایا. انہی لوگوں کو انہی کی لاگتیں بھی انہی کی ہوئی ہیں. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے کوئی بے گناہ کسی کو ٹارگٹ کیا. یہ کچھ دیر سے ہم سب جانتے ہیں سلسلہ ان علاقوں میں یہ چل رہا ہے. بڑی کامیابی سے پاکستان کی فوج اور دوسرے سیکورٹی ادارے اس کے ان دہشت گردوں کے خلاف لڑ رہے ہیں، کامیابیاں بھی حاصل کر رہے ہیں. انشاءاللہ ان کا کلا کما ہو کے رہے گا. بٹ ظاہر ہے اس طرح کے ڈیفیکلٹ آپریشن میں، ڈیفیکلٹ نیچر آف وارفیئر میں آپ کو ٹائم تو لگتا ہے. بالکل، دہشت گردی کے خلاف پاکستان اسی طرح سے کارروائی کرتا رہے گا. بریگیڈیئر بابر ریٹائرڈ اور بریگیڈیئر احمد سعید مناس ریٹائرڈ ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ دونوں کا بے حد شکریہ.